रांची के होटल चाणक्य बीएनआर में आज झारखंड सरकार और 3 कंपनियों के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप फॉर एग्रीकल्चर का विमोचन किया गया। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट सीड, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेरेडा और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा यह रोड मैप तैयार की गई है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है राज्य में बिजली की कम खपत में ज्यादा काम होना। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं बादल पत्रलेख ने कहा कि यह रोड मैप क्षेत्र में अगले 15 वर्षों के लिए एक दूरदर्शी नेतृत्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और समग्र विकास सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज जरेडा सीड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप फॉर एग्रीकल्चर इन झारखंड के बारे में जो बातें कही गई, जो रखी गई, उसके बारे में मैं अपने विभाग की ओर से ये कहूँगा कि जो कवायद गठबंधन की सरकार ने आने वाले दिनों को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए शुरू की है, उसमें एनर्जी कंजम्पशन का भी महत्वपूर्ण रोल है। और एनर्जी कंजम्पशन में सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका एक अलग ही महत्व है। ये लागत को कम करता है और किसान को खेती के प्रति ज़्यादा आकृष्ट करता है। उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा तभी वो खेती की ओर आकृष्ट होंगे, पलायन को रोकेंगे। जो हिलीज एरियाज है जहाँ पर सिस्टम ले जाने में काफ़ी दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर ये सब एनर्जी का मोड अपनाकर लोगों को 12 महीने खेती की ओर हम जोड़ सकते हैं और उस पर विभाग काम कर रही है। जरेडा के माध्यम से, अपने विभाग के भूमि संरक्षण के माध्यम से, कृषि यांत्रिकरण की जो बात हो रही है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को, या फिर फिशरीज डिपार्टमेंट में, हमारे इस कोऑपरेटिव्स में, सभी जगह जो हम कोल्ड स्टोरेज सब बना रहे हैं, उस सब में भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही हम स्कोप दे रहे हैं ताकि लागत कम हो और किसानों को फ़ायदा ज़्यादा हो। ये सोलर वाटर पंप किसान पूरे देश के हर राज्य में है। किसान भाई आर्थिक रूप से आप जान ही रहे हैं, कोरोना के चलते सबके आमदनी पर प्रभाव पड़ा है। तो इसमें हर सरकार का होता है कि वो अपने माननीय किसान भाई को कितना सब्सिडी देता है। झारखंड सबसे पहला राज्य है कि जहां पर वर्तमान माननीय लोकप्रिय सरकार ने 64% सब्सिडी दिया है। 64%। आप नेट पर जाइए, गूगल पर जाइए और देखिए कि कृषि कार्य में माननीय किसान भाई को सबसे ज़्यादा सब्सिडी कौन राज्य दे रहा है, तो आपको झारखंड मिलेगा। तो आपको गौरवान्वित होना होगा कि हाँ, हमारी सरकार हमारे माननीय किसान भाई को, जो अन्नदाता है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है और उन्हें सबसे ज़्यादा सहूलियत दे रहा है। ज़रूरत है इस सोच को तेजी के साथ कृषक कार्य से जुड़े हुए सभी उद्योगों को सूचित करने का, माननीय किसान भाई को फैसिलिटेट करने का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से इस योजना में जुड़े। हम लोगों ने जो रोड मैप बनाया है ये 2037-38 तक का है। इसमें हम लोग करीब 5000 या से 5500 मेगावाट का कैपेसिटी एडिशन देख रहे हैं सोलर एनर्जी के थ्रू, और वो भी सिर्फ कृषि क्षेत्र में। तो ये हमारा बोल सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में डिवाइडेड है, लेकिन ये एक क्यूमुलेटिव टारगेट आप बोल सकते हैं कि क्यूमुलेटिव टारगेट जो ये है। और इससे सरकार का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि सरकार को 12,000 करोड़ से ज़्यादा अधिक की जो है वो उसमें बचत होगी। जो एक्सचेकर का जो कॉस्ट होता है वो बचेगा, तो इसमें सरकार का है। और फार्मर्स इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उनका इनपुट बढ़ेगा, उनका सेविंग्स बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमारे प्रदेश में किसान बढ़े और किसानी बढ़े। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।